नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि बताएं, लगातार हर साल जो है वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है, जिसको नेशनल प्रेस डे कहा जाता है, मगर अब वर्ल्ड प्रेस डे है। तो आज के दिन वर्ल्ड प्रेस डे जो पूरा विश्व मना रहा है, इसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और पत्रकारिता को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया है। सोहेल जी, आपको सबसे पहले वर्ल्ड प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस दिवस के ऊपर? विनीत जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। पूरे भारतवर्ष के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। और ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इससे पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में जो मुल्क भी आगे जा रहे हैं, प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है उस मुल्क के डेवलपमेंट में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में, उसके रखरखाव में। तो प्रेस ऑलवेज प्लेस्ड and had been playing a role of bridge between state-center relations between different countries of over the globe, and this day is celebrated over the globe as World Press Day. तो बहुत बहुत मुबारक है आप सबको। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके की पत्रकारिता आपने भी की है? आप भी इसमें काफ़ी सालों से इसमें आप जुड़े हुए हैं, इसके साथ आपका न्यूज़पेपर भी निकलता है और काफ़ी जगह आप नेशनल मीडिया में, मैं बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मीडिया में, आप हमेशा डिबेट्स में होते हैं। मगर क्या लगता है जम्मू कश्मीर की जो मीडिया फैटर्निटी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में मीडिया ने बहुत काम किया, खासकर कन्फ्लिक्ट एरिया में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है पिछले 30 साल से। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायलेशंस आप भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने का और ये बताने का मरकज़ को और पूरी दुनिया को कोई 0% टॉलरेंस जो है ह्यूमन राइट वायलेशन जो है जम्मू कश्मीर में कैसे है। और मैंने पहले ही कहा कि मीडिया ऑलवेज प्लेज ए रोल ऑफ ब्रिज between Jammu Kashmir and Delhi and rest of the world. So responsible journalism होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म होना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए। सिर्फ टीआरपी के लिए जर्नलिज्म करेंगे तो 2 दिन 4 दिन नहीं तो 2-4 हफ्तों में आप गायब हो जाएंगे। तो अच्छे लोग जो भी काम करते हैं वो बड़ा ध्यान से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। और मीडिया इज़ अ फेस ऑफ द सोसाइटी। यू हैव टू रिपोर्ट एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो आप बायस्ड हो जाएंगे तो आपकी टीआरपी घट जाएगी और आपको कोई नहीं देखेगा। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा जर्नलिज्म कीजिए और समाज की रिफ्लेक्शन बनिए। और ये एक सोशल सर्विस है, इबादत है, उसको इबादत के ढंग से कीजिए। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि एक समय था ऐसा कि जब आज की खबर को कल का इंतज़ार जनता को होता था कि न्यूज़पेपर आएगा और हम उस खबर को सुनेंगे कि कल के दिन क्या कुछ हुआ। वो एक समय आपको नहीं लगा कि वो आज के समय से ज़्यादा बेटर था? देखिए, जो सोशल मीडिया है वो इंस्टेंट रिपोर्ट करता है, समटाइम्स विदाउट कन्फर्मिंग द फैक्ट्स। और प्रिंट मीडिया का ये था कि जब तक उसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी, उस स्टोरी की दोनों पहलू जब तक आपके सामने नहीं होते थे। इसीलिए मद्रास एडिशन जो हिंदू है वो नेशनल पेपर है और सबसे ज़्यादा मद्रास से आके जम्मू कश्मीर में भी बिकता है। और उसको पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो आईएएस और आईपीएस की एग्ज़ाम्स देते हैं, तो हिंदू या रीडर डाइजेस्ट ये जो चीज़ें हैं इनको पढ़ना बड़ा मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपको दिखता है और वो समाज को ठीक करने में, भारत को एक नया दिशा देने में बहुत कारगर होता है। और अच्छा जर्नलिज्म कंट्रीब्यूट करता है किसी मुल्क की डेवलपमेंट में, किसी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी में। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहिए। यही दिन, आज के दिन हम ये प्लेज लेना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें जो समाज को जोड़े, समाज के डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स की त्रुटियां जो हैं उनको निकाल के सरकार के सामने रखे और एक अच्छा समाज खिल के सामने आए। तो जैसे कि आपने जर्नलिज्म की बात की कि जर्नलिज्म को किस तरीके का काम करना चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए, पूरी हर एक चीज़ की खबर को जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो जो आजकल के दौर में कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, उन जर्नलिस्ट के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सुनी सुनाई बात पे आप जर्नलिज्म करेंगे या सुनी सुनाई बात पे किसी के बारे में आप कोई ओपिनियन बना लेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। और आपका जो ये टीआरपी के चक्कर में जो चैनल हैं या सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये चलेंगे नहीं और अल्टीमेटली यू विल बी बुक्ड अंडर सर्टेन लॉस ऑफ लॉ और आपको वो भुगतना पड़ेगा। वो जैसे कि आपने कहा कि भुगतना पड़ेगा, मगर जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत, मैं कहूँगा यूटी अब बन चुकी है, मगर इसको कहीं ना कहीं जो है सेंसिटिव कहा जाता था
कहा जाता भी है, मगर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट करते हैं, जो कि मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं कहूँगा, शायद से वो नए नए आए होंगे, तो उनको उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आप अपने वर्कमैनशिप पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने जो ओवरऑल आपका जो ढंग है काम करने का उसके ध्यान दीजिए, और अच्छे लोग जो सोसाइटी में हैं उनको रोल मॉडल मानिए। और जो सिर्फ टीआरपी के चक्कर में या किसी और के चक्कर में 2 दिन के लिए हीरो बनते हैं, वो ना तो खुद चलते हैं, ना उनको रोल मॉडल बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी एंडेड समवेयर। तो आप अच्छे जो जिस भी फील्ड के अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है उस प्रोफेशन में, उनके फुटप्रिंट्स पे चलिए और उनके नाम से, उनके फुटप्रिंट्स पे आगे बढ़ के अपना नाम रोशन कीजिए और अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए और अपनी स्टेट का नाम रोशन कीजिए। सिंस वी बिलोंग टू ए सेंसिटिव स्टेट लाइक जेके यूनियन टेरिटरी, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वाइल रिपोर्टिंग द फैक्ट्स, और क्रॉस चेक करके हमेशा अपनी स्टोरीज़ को, अपनी बाईलाइंस को, अपने आर्टिकल्स को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपरली चलाएं, ताकि उसका फ़ायदा लोगों को भी हो और समाज को भी हो और सरकार को भी हो। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में आपकी तरफ से क्या अंतर है? मैं जानना चाहता हूं और मेरी जनता जानना चाहती है। देखिए, प्रिंट इज़ ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन, एंड एवरीवन डजंट हैव ए फ्लेयर ऑफ राइटिंग, यू नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू राइट some stories and do that story with an investigative journalism, but at times people who have earned a name in the print media, they have been conferred with the Padma Shri awards like other Kuldeep Nair Sahab, MJ Akbar Sahab and other people in India. So I believe and I hope social media is also like that, you have to be very responsible, you should show the different shades of a personality of a system or a department or a sector whom you are interviewing or for whom you are doing a story. So the story should be balanced, it should be cross-checked with both the parties, and it should be helpful for the people of Jammu and Kashmir, people of India, and for the government also to rectify certain things if at all there is something fishy in that particular story. जर्नलिस्ट का क्या कोई धर्म होता है? जर्नलिस्ट का बिल्कुल धर्म होता है। जर्नलिस्ट का धर्म होता है इबादत, जर्नलिस्ट का धर्म होता है मानवता, जर्नलिस्ट का धर्म होता है कि अपने आप को, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ठीक रखना। पैसे के लिए या किसी और चीज़ों के लिए, किसी छोटे छोटे मफाद के लिए किसी बंदे को करेक्टर असैसिनेट नहीं करना, किसी के बेडरूम में घुस के स्टोरी नहीं करनी है, किसी के पर्सनल इश्यूज़ पे स्टोरी नहीं करनी है। जर्नलिज्म के एक अपने एथिक्स हैं और उस पर चलोगे तो पूरी उम्र आपका नाम रहेगा। अगर ये लोगों के बेडरूमों में और ड्राइंग रूमों में घूमते रहोगे तो मार भी पड़ेगी, बुक भी होगे और जल्दी ख़त्म हो जाओगे। तो जर्नलिज्म definitely is a face of the society, and you should maintain how you maintain your dignity and your dignity of your channel. जी, आखिर में आपका समय काफ़ी ज़्यादा ले लिया। सोहेल काज़मी जी इस समय हमारे साथ आपके समक्ष रखे हमने समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। आखिर में जनता के लिए वर्ल्ड प्रेस डे पे आपका क्या संदेश? देखिए, हाँ, हम सब खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और एक गुलदस्ते की तरह मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो है खिलती रहे। उसके लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को ठीक करके, अगर कोई कोताहियाँ हो तो उसको एक दूसरे को समझा के भारत के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और कोई सरकार, कोई मंत्री हिंदुस्तान को आगे लेके नहीं जाएगा। वी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव एवरीवन, राइट फ्रॉम ए चाइल्ड टू द बुजुर्ग आदमी तक, हर एक को अपना रोल प्ले करना है कि भारत जो है वो आगे बढ़े। मुल्क तभी आगे बढ़ता है जब सिटीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सिटीज़न जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो मुल्क की तरक्की को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। इसकी मुझे उम्मीद भी है और इसका पूरा भरोसा है कि हम जल्दी भारत जो है उस ग्लोबल विलेज में पहुंचेगा जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुल्क बोलते हैं, और इंडिया उसके बिल्कुल रास्ते पे है और हम जल्दी जल्दी उस डेवलप्ड नेशन में पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको वर्ल्ड प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हमारे साथ सोहेल काज़मी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर की आवाज़ हैं और कहीं ना कहीं सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, और आज उन्होंने वर्ल्ड प्रेस डे पे हमने उनके साथ चर्चा की, उनसे काफ़ी सारी बातें की जो कि आपके समक्ष रखी समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। आप भी अपनी राय इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।